बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, we have almost finished unit number 1 and today is the last video of unit number 1 and we are going to do the composition part of the exercise, and the question is, which season do you like the best? Write about it and draw a picture. अच्छा, जब भी आप लोगों से कहा जाता है कि राइट अबाउट माय फेवरेट सीज़न, तो उसमें अक्सर बच्चों का एक ही आंसर होता है और वो आंसर होता है स्प्रिंग सीज़न। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि काफ़ी सारे सीज़न्स हैं, बाकी सारे जितने भी सीज़न्स हैं उनके बारे में भी लिखा जा सकता है। जैसे समर सीज़न में काफ़ी अच्छी बातें, नंबर 1 बात जो इसमें ये है कि आपको जो आपकी फेवरेट फूड आइटम है आइसक्रीम, वो सिर्फ समर सीज़न में मिलती है। सेकेंडली जो अच्छी चीज़ होती है कि आप लाइट कपड़े पहनते हैं, कलरफुल खूबसूरत कपड़े पहन सकते हैं और आपको वो मसला नहीं होता है कि ऊपर से स्वेटर और कैप और सारा कुछ पहनना है। सिर्फ आपके जो पसंदीदा कपड़े हैं वो लाइट से कपड़े वो आप पहन सकते हैं। तीसरी जो मज़े की बात, समर वेकेशंस जो हैं वो हमें समर्स में मिलती हैं और कुछ लोग समर्स का इंतज़ार इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन दिनों काफ़ी सारी फैमिलीज़ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाती हैं और वहाँ पर अपनी जो गर्मियों का मौसम है वहाँ गुजार कर आती हैं। ठंडे इलाकों में सैर करने के लिए लोग जाते हैं और वहाँ पर अपनी गर्मियाँ गुजार कर आ जाते हैं। तो गर्मियों के मौसम की भी ये बहुत मज़े की बातें होती हैं और साथ में जो मैंगो, मेलन, वाटरमेलन और पीच जैसे फ्रूट्स हैं वो भी हमें सिर्फ समर में मिलते हैं। तो ये समर सीज़न की खूबसूरती है। अच्छा, आगे अगर हम दूसरे सीज़न की तरफ जाए तो विंटर्स की भी बहुत अच्छी बात ये है कि एक तो आपको लॉन्ग नाइट्स मिल जाती हैं। जिन बच्चों को सोने का बड़ा शौक़ है या जो बहुत जल्दी थक जाते हैं उनके लिए विंटर बेस्ट सीज़न है क्योंकि लॉन्ग नाइट्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सो भी सकते हैं और अगर लेट नाइट तक जागते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि नींद पूरी नहीं होगी, सुबह स्कूल जाना होता है। तो दूसरी जो विंटर के बारे में मज़े की बात है वो ये है कि ये आपके लिए जूसी फ्रूट्स लेकर आते हैं और मेन जो उसमें बेस्ट फ्रूट है वो है ऑरेंज, और ऑरेंज की जितनी भी इस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे ठीक है। तो बेस्ट थिंग जो विंटर की है वो ये जूसी फ्रूट्स हैं। एक और मज़े की बात, जिन लोगों को सैर करना बहुत पसंद है, उनको ये स्नोफॉल वगैरह देखना बहुत पसंद है, तो वो आपको सिर्फ विंटर्स में अवेलेबल होती है। तो कुछ लोग मरी और ये ठंडे इलाकों में इसलिए जाते हैं ताकि बर्फ़बारी को अपनी आंखों से देख सकें और उसमें खेल सकें और उनमें अपना अच्छा वक्त गुजार सकें, उसको एंजॉय कर सकें। बात अगर आए स्प्रिंग्स और ऑटम की, तो स्प्रिंग्स और ऑटम में एक बात जो सेम है वो ये है कि वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा। इन दोनों मौसमों में एक बात जो अच्छी होती है बच्चों के लिए, आप मैं सारी बातें इसमें बच्चों से रिलेटेड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका पैराग्राफ है, आपने लिखना है। तो यहाँ पर जो मज़े की बात स्प्रिंग्स और ऑटम के बारे में है वो ये है कि ना तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती कि माँ बाप कहेंगे कि बाहर मत जाओ, गर्मी है बीमार हो जाओगे, या बाहर मत जाओ, सर्दी है बीमार हो जाओगे। तो मौसम मॉडरेट होता है तो किसी भी वक्त आप घर से बाहर निकल कर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। तो ऑटम और स्प्रिंग में ये मज़े की बात होती है। अच्छा, स्प्रिंग में एक मज़े की बात और होती है कि वो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, फूल ही फूल खिले होते हैं, खुशबू खुशबू होती है, तो वो सब भी बहुत अच्छा लग रहा होता है उस सीज़न के हवाले से। बात अगर करें खूबसूरती की, तो ऑटम की भी खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त होती है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ की खूबसूरती उसके दरख्तों के पीले और ऑरेंज और लाल रंग के पत्तों से है। आपने काफ़ी सारी ऐसी तस्वीर देखी होंगी जिसमें दरख्तों के पत्ते पीले या नारंगी या लाल रंग के होते हैं, ऑरेंज, येलो और रेड कलर के। तो उनकी भी अपनी खूबसूरती होती है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, वो खुश्क पत्ते, वो ड्राई लीव्स, इन पर चल कर जो मज़ा आता है, वो जो उसकी क्रंची साउंड होती है और मतलब उस वक्त की जो हवाएं होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं। थोड़ी ठंडी होती हैं, जबकि मौसम ठंडा होने वाला होता है तो उस वक्त
वो हवाएं कुछ लोगों को बुरी लग रही होती है कि एक तो ठंड है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, बट इस मौसम का भी अपना ही मज़ा है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने काफ़ी तमाम जो सीज़न्स हैं उससे रिलेटेड आइडियाज़ दिए हैं, आप उनमें से किसी पे भी लिख सकते हैं। मैं इस वक्त लिखने जा रही हूँ समर सीज़न के बारे में। माय फेवरेट सीज़न समर सीज़न। मैं यहाँ पर काफ़ी सेंटेंसेस लिखूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ तक इससे अलावा भी और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो आपके जहन में आइडियाज़ है। मे बी आप समर के बारे में उससे ज़्यादा बातें ऐसी कह सकते हो जो कि इसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो लेट्स बिगिन अवर वर्क। माय फेवरेट सीज़न, अब यहाँ मैं नीचे लिखने लगी हूँ समर। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द पैराग्राफ यू हैव टू ड्रॉ अ फ्यू लाइन्स हेयर इन द स्पेस गिवन टू यू। यहाँ पर जितना स्पेस आप लोगों को दिया गया है इसमें आपने लाइन्स ड्रॉ करनी है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब बगैर लाइन के लिखते हैं तो उनकी राइटिंग ख़राब हो जाती है, और मैं नहीं चाहती आप में से किसी का काम यहाँ पर ख़राब हमें मिले। तो टेक आउट योर स्केल एंड स्टार्ट ड्राइंग लाइन्स। मैंने तो यहाँ पर फुल पेज पे लाइन्स ड्रॉ कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। एंड ऑफ द पेज तक मैंने लाइन्स ड्रॉ की हैं। आप भी इसी तरह लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जिनकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है वो लाइंस के दरमियान स्पेस ज़्यादा छोड़े ताकि उनकी राइटिंग आपस में टच ना हो। Now look at this paragraph. Summer is my favorite season. Summer is my favorite season. It brings mangoes, watermelon, peach, melon, ice creams, juices, and cold drinks. It brings mangoes, watermelon, peach, melon, ice creams, juices, and cold drinks. It is the season of long vacations too. It is the season of long vacations too. It is the season of long vacations too, मतलब ये एक लंबी छुट्टियों का सीज़न भी है। टू का मतलब है भी, टू का मतलब है भी, ये लंबी छुट्टियों का मौसम भी है। मतलब एट वन हैंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फ्रूट्स फॉर अस, बहुत सारे फ्रूट भी हमारे लिए लाता है और बहुत सारी छुट्टियाँ भी लाता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स मैंगो, वाटरमेलन, पीच, मेलन, आइसक्रीम्स, जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। इट इज़ द सीजन ऑफ लॉन्ग वेकेशंस टू, ये लंबी छुट्टियों का मौसम भी है। वी कैन विजिट डिफरेंट प्लेसेस एंड कैन हैव पिकनिक्स। इस मौसम में हम मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते हैं और पिकनिक्स मना सकते हैं। ठीक है, पिकनिक्स मना सकते हैं। We can wear beautiful light dresses in this season. We can wear beautiful light dresses in this season. इस मौसम में हम खूबसूरत और हल्के ड्रेसेस पहन सकते हैं। We can wear beautiful light dresses in this season. It brings long days to play, rest, study and sleep. आपने नोट किया होगा कि गर्मियों में आप सुबह स्कूल भी चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर जब जागते हैं तो मदरसे चले जाते हैं, कुछ बच्चे उसके बाद ट्यूशन भी चले जाते हैं। इसके बावजूद खेलने के लिए टाइम फिर भी बचता है। दिन इतने लॉन्ग होते हैं कि आप जो कुछ करना चाहो वो सारा उसमें मैनेज हो जाता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स लॉन्ग डेज टू प्ले, रेस्ट, स्टडी एंड स्लीप. इट ब्रिंग्स long days to play, rest, study and sleep. I love this season very much. Let's read the paragraph again. Summer is my favorite season. It brings mangoes, watermelon, peach, melon, ice creams, juices and cold drinks. It is the season of long vacations too.
We can visit different places and can have picnics. We can wear beautiful light dresses in this season. It brings long days to play, rest, study, and sleep. I love this season very much. अपने फेवरेट सीज़न के बारे में आप भी जो चाहे लिखना चाहें और उसको पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ लिख लें, यहाँ नहीं तो अपनी नीट कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो और जिनको लगता है कि वो अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, वो इस पैराग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। किसी किस्म की और कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी और सीज़न से रिलेटेड, तब भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। I hope you learned a lot. Thanks for your time and Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.